नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 17 अगस्त 2023 को सूर्य सिंह राशि में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात ज्योतिष में पिता आत्मा कारक सूर्य अपने घर में प्रवेश करेंगे और इस एक महीने अर्थात 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये किस तरह के परिणाम प्रतिपादित करेंगे, आज चर्चा इस विषय पर करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का गोचर एक महीने के लिए इष्ट के घर में गोचर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा मेष लग्न वालों को प्राप्त होगी यदि ये लोग अपने इष्ट की सेवा पूजा करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सिंह राशि के अंदर सूर्य का गोचर मेष लग्न वाले जातकों के लिए शिक्षाप्रद अर्थात शिक्षा में कोई अच्छा अचीवमेंट लाने वाला बिल्कुल हो सकता है। तो मेष लग्न वाले जातकों को संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मेष लग्न वाले जातकों के लाभ में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, सूर्य मंगल के साथ होंगे गोचर में। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली होगी कि यदि मेष लग्न वाली कोई महिला गर्भवती है और इस दौरान पंचम स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है तो इस एक महीने के दौरान थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें। बात करते हैं दोस्तों वृष लग्न वाले लोगों के बारे में। वृष लग्न के कुंडली के चौथे भाव में सिंह राशि में सूर्य और मंगल का गोचर होगा, सूर्य मंगल के साथ होंगे। चौथे भाव में सूर्य दृष्टि दशम स्थान पर। वृष लग्न वाले जातकों को सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावनाएं यहां पर बनती दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति है या कोई भी वृष लग्न वाले व्यक्ति हृदय से संबंधित किसी बीमारी से परेशान है तो सावधानी रखने की सलाह यहां पर दी जाती है। परिवार में कोई वाहन खरीदने या भूमि से संबंधित कार्य संपन्न होने की संभावना बनती है। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये एक महीने का समय बहुत शानदार परिणाम देने वाला होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यदि कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन है तो इस कंपटीशन में भी बहुत अच्छी सफलता के संकेत यहां पर सूर्य देते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में सूर्य का गोचर। दूसरे भाव में सिंह राशि में सूर्य का होना यहां कुटुंब में वाद विवाद की स्थिति बना सकता है। कुटुंबी जनों से वाद विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है। नेत्र में यदि आंखों में किसी तरह की कोई तकलीफ आपके साथ चल रही है तो इस दौरान आपको सावधानी की आवश्यकता होगी। किसी चिकित्सक से मिलकर आप इसका समाधान निकालने की कोशिश करें। वाणी में कठोरता न आने दें। अचानक धन प्राप्ति के संकेत जो बन रहे थे उसमें कुछ विलंब होने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के बारे में। सिंह लग्न वाले जातकों को इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज के लिए लगनशीलता बढ़ेगी। इस दौरान अहंकार आपकी वाणी में न प्रवेश कर जाए, इस बात का सिंह लग्न वाले जातकों को ध्यान रखने की जरूरत होगी।
जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावनाएं इस दौरान बन सकती हैं। सचेत रहने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं दोस्तों कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में। कन्या लग्न वाले जातकों की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का गोचर सिंह राशि में खर्चों को बढ़ाने वाला होगा। शत्रुओं को दबाने में कन्या लग्न वाले जातक सफल होंगे। खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं इस दौरान यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग कन्या लग्न वाले जातकों का चल रहा है तो आप ये तय माने कि इस दौरान वाद विवाद होने या वैचारिक मतभेद की वजह से उस संबंध के विच्छेद हो जाने की संभावनाएं बनेगी। बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। तुला लग्न वाले जातकों के कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का गोचर शानदार परिणाम देने वाला होगा। ऐसे जातकों को, तुला लग्न वाले जातकों को इस समय के दौरान शिक्षा के क्षेत्र से और अन्य अपने योग्यता के अनुसार लाभ मिलने के बढ़िया संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे जातकों को इस समय यदि कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो थोड़ा सावधानी रखने की सलाह दी जाती है तुला लग्न वाले जातकों को। तुला लग्न वाले जातकों को इस समय के दौरान मित्रता में आंख बंद करके भरोसा न करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के बारे में। यहां एक महीने में सूर्य शानदार परिणाम वृश्चिक लग्न वाले जातकों को देंगे। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। पिता का सहयोग साफ तौर पर देखने को मिलता है। आगे बढ़कर अपने काम को करने की योग्यता विकसित होगी। यदि भूमि भवन से संबंधित कोई काम करने की योजना बना रहे हैं तो उसे इस दौरान टाल देना ठीक रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में सफलता के संकेत मिलते हैं। बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली के 9वें भाव में ये गोचर बहुत शानदार परिणाम देने वाला होगा। भाग्य बहुत बढ़िया तरह से साथ देगा, लेकिन भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। भाग्य का सहयोग आपको किसी भी प्रकार का कोई काम आपका रुका हुआ था, वो काम आपका इस दौरान बहुत आश्चर्यजनक ढंग से पूरा होने के संकेत यहां पर बनते दिखाई देते हैं। तीर्थ यात्रा की भी संभावना यहां पर दिखाई देती है। बात करते हैं दोस्तों मकर लग्न वालों के बारे में। मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली के 8वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। इस दौरान अपनी वाणी को संभाल कर इस्तेमाल करने की सलाह मकर लग्न वाले जातकों को दी जाती है। चोट चपेट से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कुटुंब में किसी के बीमार पड़ने की संभावना भी स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। मकर लग्न वाले जातकों को इस दौरान अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न वाले जातकों के बारे में। कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली के 7वें स्थान में सूर्य का ये गोचर दाम्पत्य जीवन में कष्ट को बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो उससे बचने की कोशिश करें। कुंभ लग्न वाले जातकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उग्रता रहने की संभावना बनती है। सिर दर्द रहने की शिकायत बनती है। बात करते हैं मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली के 6ठे भाव में ये गोचर होगा। इस दौरान
किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई शत्रु, आपके खिलाफ मन में कोई बात रखने वाले व्यक्ति, वो सब शांत हो जाएंगे। सूर्य का इस भाव में गोचर रोग और शत्रुओं से आपका बचाव करने वाला होगा। विदेशों से लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है, लेकिन वाणी को सोच समझकर इस्तेमाल करने की सलाह आपको दी जाती है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि में सूर्य का होने वाला गोचर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।